नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय मैं आपके सामने जो शीर्षक लेके आया हूँ, इस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। इस धम्म ग्रंथ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जो कि एक अद्वितीय रचना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कपिल मुनि, जो कि उस समय के एक प्रख्यात और विद्वान ऋषि थे, वो हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि महाराज शुद्धोधन के घर एक बालक ने जन्म ग्रहण किया है, तो उस बालक के जन्म के दर्शन हेतु वह शुद्धोधन के महल में पहुँचे। और जब उन्होंने वहाँ पर उस बालक का दर्शन किया तो वहीं वह फूट फूट कर रोने लगे। जब महाराज शुद्धोधन और महामाया प्रजापति ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तब असित मुनि ने बताया कि यह बालक निश्चय से बुद्ध होगा। मैं जीर्ण हो गया हूँ और अधिक समय तक जीवित नहीं रहूँगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बुद्ध के दर्शन नहीं कर सकूँगा। तो आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यह जो शीर्षक है, महामाया की मृत्यु। महामाया यह सिद्धार्थ गौतम की माता थी, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित मुनि ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा होता हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। प्रजापति यह महामाया की छोटी बहन थी तथा महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। तब आगे महामाया ने कहा, प्रजापति, मुझे विश्वास है कि तुम इसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। इसीलिए अब दुखी न हो, मुझे मरने दो। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांसें ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन और महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ पुत्र था। सिद्धार्थ के ताया चाची की भी संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलते खेलते और खाते पीते ही बड़ा हुआ। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्रह देवी
अभया के मंदिर में ले चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया। बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे वे सब सिखा चुके थे। तब शुद्धोधन ने उच्च देश के उच्च कुलात्पन्न प्रथम कोटि के भाषा, विद्य तथा व्याकरण, वेद वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकार संबित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने संबित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र करने तथा समाधि स्थित करने का मार्ग भी सीख लिया था। भारद्वाज ये अलार कलाम का शिष्य था। उसका आश्रम कपिल वस्तु में ही था। अलार कलाम उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिनके कई शिष्य थे। यह उन्हीं का शिष्य था जो सिद्धार्थ गौतम को शिक्षित कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी कहानी सिद्धार्थ के माता महामाया की मृत्यु की। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि उनके बचपन की आरंभ प्रवृत्तियां कैसी थीं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।